हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर का कोड है 402। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं और एग्जाम जो है आपका बेहतर जा सके। दूसरी बात, ये सजेशन के साथ साथ आपका जो पीवाईक्यू है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। सजेशन देखिए, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने बीएड एमएड कर रखा है पिछले 2-3 सालों से। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन दे रहा हूँ। झारखंड की बात करूँ तो रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, बीबीएनकेयू, इन जगहों पे मैं सजेशन दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पेडागोजी ऑफ एक सेकेंड, ये रहा आपका पेपर। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का आपको पेपर दिख रहा होगा सेकंड, क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में भी एक पेपर दे रखा है इकोनॉमिक्स का ही। 402 इस पेपर का कोड। 2026 में परीक्षा हुई थी, सेशन था 23-25 का। पूरे 1 साल ये सेशन लेट था। समय मिला था आपको 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स है 40 का। चलिए, ग्रुप ए की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, वस्तुनिष्ठ सवाल। 10 सवालों का जवाब देना है। एक एक नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 10 से कम 10 यानी कि 10 1s are 10। पहला सवाल, अर्थशास्त्र शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स? भाई, इकोनॉमिक्स आप क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि जो है बच्चा टू प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करना। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मेकिंग कैरियर्स इन बिजनेस, व्यवसाय में कैरियर बनाने के लिए छात्रों को तैयार करना। उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रेरित करना। ये 2 ऑप्शन तो आपके बहुत ही नेगेटिव है, इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि आर्थिक विकास या वृद्धि को बढ़ावा देना या फिर आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेहतर है। ये ध्यान में रखिएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी तो आप अपने आप आर्थिक विकास हो जाएगा। अगला सवाल, डैश इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ अ पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स सिलेबस? अर्थशास्त्र के शिक्षण शास्त्र पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सारे ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, विविध जो आपका शिक्षार्थी है उनको अर्थशास्त्र की शिक्षा देना। ये सबसे बेहतर आंसर है। टीचिंग इकोनॉमिक्स टू द डाइवर्स लर्नर्स। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोला गया कि महत्वपूर्ण पहलू क्या है। शोध विधि आप डेवलप नहीं कर पाओगे इनिशियल स्टेज पे, डेटा एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे, पॉलिसी मेकिंग भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आप शिक्षा दे सकते हो लर्नर्स को। अगला सवाल है, डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर अ टैक्स ऑन इंपोर्ट, यानी कि आप बाहर से सामानों को मंगा रहे हो, उस पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है, कोटा कहा जाता है, एम्बार्गो कहा जाता है, या सब्सिडरी कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा टैरिफ। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को जो है, ये बहुत ही एक बेहतरीन इंसान है, मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे वीडियोज़ आएगी, वीडियो बंद ना हो जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा कि तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, किसी को कहा 400% टैरिफ लगा देंगे, और लगाया भी। हालांकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खत्म कर दिया। तो टैरिफ मतलब होता है कि आप बाहर से कोई सामान मंगा रहे हो, उस पर देखिए, अमेरिका से जो सामान बन के आता है, जैसे आईफोन बहुत ही पॉपुलर है, इस पर बहुत सारा टैरिफ लगता है, इस वजह से ये जो है काफ़ी महंगा है। इसी तरह से टेस्ला की गाड़ियां अगर आप मंगाओगे इंडिया में तो ये भी आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर डी, डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड फॉर टीचिंग सप्लाई एंड डिमांड अवेयरनेस इन इकोनॉमी? अर्थशास्त्र में पूर्ति और मांग वक्र के अध्यापन हेतु सबसे ज्यादा प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? चार्ट, ग्राफ, डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट? ध्यान से देखिए, पूर्ति और मांग को आप कैसे दिखाओगे? इसको आप जो है फ्लो चार्ट से दिखाओगे, डायग्राम से दिखाओगे, ग्राफ से दिखाओगे, या फिर चार्ट पेपर से दिखाओगे? देखिए, इसे दिखाने का तरीका क्या है, आप ग्राफ से अगर आप दिखाओगे डिमांड और सप्लाई को तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है बच्चे को समझ में आएगी। ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है।
आगे देखिए, डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अर्थशास्त्र के संप्रत्ययों को विद्यार्थियों तक व्यवहारिक रूप से पहुंचाने वाले प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? बात किसकी हो रही है? टीएलएम की। सहायक सामग्री मतलब टीएलएम। अब कौन आएगा वो? रोल प्ले, प्रोजेक्ट मेथड, प्रेजेंटेशन या फिर फील्ड ट्रिप। अब देखिए, आप जब बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तो जब आप बच्चे को फील्ड ट्रिप कराओगे तो बच्चे पैसे जमा करेंगे। सपोज कर लो जस्ट कि पैसे जमा करके वो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप बताओगे कि पैसे जमा करके आपने क्या किया? बस वाले को दिया, कुछ खाने पीने पे खर्च होगा, कुछ घूमने वाले टिकट पे खर्च होगा। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र शब्द को किस व्यक्ति ने गढ़ा? हु कॉइन्ड द टर्म इकोनॉमिक्स? ये सवाल आपसे पूछा गया। एडम स्मिथ, इनको जो है जनक भी कहा जाता है अर्थशास्त्र का। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, देखिए क्या बोला गया है? डैश इवोल्यूशन असिस्ट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ लर्निंग और सेमेस्टर। ये सवाल आ चुका है। सत्र के अंत में आप क्या करते हो? उसे कहा जाता है समेटिव असेसमेंट, यानी कि 6 महीने पढ़ा लो, 3 महीने पढ़ा लो, साल भर पढ़ा लो, उसके बाद आप जो बच्चे का टेस्ट लेते हो वो समेटिव है। फॉर्मेटिव यानी कि पढ़ाने के दौरान ही बच्चे से आप टेस्ट ले रहे हो तो वो फॉर्मेटिव होगा। तो फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? योगात्मक यानी कि समेटिव टेस्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है? डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्टिव टीचिंग एड इन इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो तो टीएलएम का जो सबसे बेहतर तरीका है वो क्या होगा? रोल प्ले करना, ठीक है भाई। फिर है लेक्चर मेथड, ये तो कटेगा आपका। चार्ट पेपर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो रोल प्ले होगा ज़्यादा बेहतर। रोल प्ले के तरीके से जो है बच्चे ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इंटरेक्शन होना, देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा कि अंतर क्रिया करना है, तो यहाँ पे जो है ग्राफ से बेहतर क्या है? रोल प्ले करना। इससे बच्चे जो है सवाल जवाब करेंगे और आंसर आपका मिलेगा। योजना आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका नाम अब बदल चुका है, नीति आयोग। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। हो सकता है कि यही सवाल एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए। अगला सवाल, डेयरी कम्स अंडर डैश सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेयरी जो है किस सेक्टर के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि प्राथमिक स्रोत। प्राइमरी सेक्टर वो गतिविधियां या फिर वो एक्टिविटीज आएगी जो सीधे तौर पर नेचुरली रिसोर्सेज से डिपेंडेंट करेगी, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर या फिर आप पशुपालन कर रहे हो या डेयरी प्रोडक्ट कर रहे हो, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सेक्शन बी में हम लोग पहुंच चुके हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5-5 10 अंक आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल भाई? डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान विद सुटेबल एग्जाम्पल। इकाई योजना और पाठ योजना के बीच के अंतर को उदाहरण के साथ वर्णन करके समझाएं। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचिंग एड इन इकोनॉमिक टीचिंग ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री का उदाहरण के साथ संक्षेप में इसकी व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में वास्तविक विश्व के उदाहरणों के प्रयोग के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब ब्रीफली द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड इन इकोनॉमिक टीचिंग। अर्थशास्त्र शिक्षण में योजना विधि का उपयोग करने के लाभ का संक्षेप में वर्णन करके बताइए। ग्रुप सी में आ चुके हैं हम लोग। लॉन्ग टाइप के सवाल है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 2 सवालों का जवाब देना है। 10 दूनी 20 नंबर, 10 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है? डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस ऑफ केस स्टडीज इज अ टीचिंग मेथड इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में केस स्टडीज एक विधि की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि के लाभ और सीमाओं की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8, डिस्क्राइब द चीफ एम इन डिटेल अबाउट द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक एट ए सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षक के मुख्य उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन डिटेल इन द स्कूल करिकुलम, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्ल्ड। विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के महत्व को विस्तार से व्याख्या करके बताएं और बताएं कि वो दुनिया की समझ में विद्यार्थी की मदद कैसे करते हैं। तो ये था आपका नीलांबर पीतांबर का सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2।
अगर आपको नीलांबर पीतांबर के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो वो आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।